हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस करा था कि हम सोशल मीडिया आइकन्स को कैसे कस्टमाइज करते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे हम सब मेन्यू ऐड करते हैं। ठीक है। और सब मेन्यू जब हम ऐड करते हैं उसके बाद उनको कस्टमाइज कैसे करते हैं, उसके टेक्स्ट कलर को, उसके बैकग्राउंड कलर को, और मेन्यू बार को भी, जो हमारा प्राइमरी मेन्यू जो हमारा मेन्यू बार होता है उसके भी हम टेक्स्ट कलर को और उसके बैकग्राउंड को कैसे कस्टमाइज करते हैं अपनी वर्डप्रेस की थीम के अनुसार कलर कॉम्बिनेशन को लेते हुए। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम ऐड करेंगे सब मेन्यूज़, उसके बाद हम लोग फिर उसको कस्टमाइजेशन करेंगे और मेन्यू बार का भी कस्टमाइजेशन आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। ठीक है। तो आपने मेरे एक वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने डिस्कस करा था आपसे कि होम पेज मेन्यू कैसे क्रिएट किया जाता है। आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। तो जब ये होम पेज मेन्यू हमारा क्रिएट हो चुका था, अब क्या करना है, मुझे इसमें सब मेन्यू ऐड करने हैं। सब मेन्यू ऐड मुझे किस में करना है, जैसे मेरी सर्विसेज हैं, तो जैसे मेरी सर्विसेज नीचे भी है एसईओ, लोकल एसईओ, गूगल एड्स, आगे मैं यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन का भी इसमें ऐड ऑन करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि सर्विसेज के अंदर कोई भी जब हमारा यूज़र या ट्रैफिक आए तो जब वो सर्विस पे क्लिक करे तो एक ड्रॉप डाउन आए और उसमें मेरी सर्विसेज दिखें और उन पर वो क्लिक करके उनके इंडिविजुअल पेज पे जाए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज ऐड कर रखी हैं। ठीक है। तो उसमें मैं पहले एसईओ को टिक कर देता हूँ, लोकल एसईओ को टिक करता हूँ, गूगल एड्स को टिक कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे करूँगा ऐड टू मेन्यू। तो जैसे ही ऐड टू मेन्यू होगा, यहाँ हमारे नीचे तीनों सर्विस आ गए। अब मुझे इसको किस में ऐड करना है, इसका सब मेन्यू, मेन्यू का भी किसका सब मेन्यू बनाना है, सर्विसेज का बनाना है। तो मैं जब एसईओ को उठाऊँगा और यहाँ पे ले जाके इसको, एक मिनट, सब आइटम इसका कर दिया। उसके बाद ऐसे ही मैं लोकल एसईओ उठाऊंगा, लोकल एसईओ को कर दिया। और ऐसे ही मैं गूगल एड्स उठाऊंगा और मैं गूगल एड्स का भी इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे अब सेव करूँगा। जैसे ये सेव होगा, अब ये देखिए लोड हो रहा है। जैसे अब देखिए लोड होना बंद हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए हमारे ये एसईओ, लोकल एसईओ, गूगल एड्स इसमें आ गए। अब ठीक है। अब आप इसमें देख रहे होंगे जो मेरे सब मेन्यू उसका जो कलर है, टेक्स्ट का जो कलर है, एसईओ का जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट है, लोकल एसईओ का वाइट है, गूगल एड्स का वाइट है, और जो ये बैकग्राउंड है ये ब्लैक है। ठीक है। तो आज हम कस्टमाइजेशन में भी देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी थीम के अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा डैशबोर्ड पे गए। डैशबोर्ड के बाद आप अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज पे जाइएगा। कस्टमाइज को प्रॉपर ओपन होने के बाद आप हेडर बिल्डर में जाइएगा फ्रेंड्स। जब आप हेडर बिल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे आपके सारे हेडर्स यहाँ पे आपके ओपन हो जाएंगे। और अगर हम जब हम ट्रांसपेरेंट हेडर पे जाइएगा, उसके बाद ट्रांसपेरेंट हेडर के में जाने के बाद आपको डिज़ाइन पे जाना है। और डिज़ाइन के बाद आप देखिए यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन आ गए। बैकग्राउंड ओवरले आ गया, अबव हेडर, प्राइमरी हेडर, बिलो हेडर, साइड टाइटल आ गया, मेन्यू कलर आ गया, सब मेन्यू कलर आ गया। तो पहले हम सब मेन्यू कलर की बात कर लेते हैं। तो सब मेन्यू कलर में भी दो ऑप्शन है, टेक्स्ट, जो इसका टेक्स्ट है। ठीक है। अगर मैं टेक्स्ट पे यहाँ पे भी गया, नॉर्मल है और हुवर और एक्टिव है, मतलब मैं यहाँ पे हुवर करूँगा तो कलर चेंज होना चाहिए। ठीक है। तो पहले अगर मैं यहाँ पे भी गया, नॉर्मल पे भी गया, तो नॉर्मल में मेरा वाइट सेलेक्ट है। ठीक है। वाइट की जगह अगर मैं इसको यहाँ पे ये वाला ब्लू सेलेक्ट करके और इसे पब्लिश कर दूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको रिफ़्रेश करूँ, तो आप देखिए मेरा लाइटिश ब्लू आ गया। ठीक है। ये मेरा यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। फिर हम कस्टमाइज़ पे गए, तो अब मैंने सब मेन्यू का जब वो टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया था, मैं बैकग्राउंड पे आता हूँ। तो बैकग्राउंड देखिए मेरे यहाँ पे क्या सेलेक्ट है, ब्लैक सेलेक्ट है। ठीक है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे अगर मैं इसको ब्लू करना चाहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल और पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है, फिर मैं इधर गया, फिर मैंने इसको रिफ़्रेश करा, तो देखिए यहाँ पे मेरा ब्लू दिख गया, पर मेरे को वो ब्लू थोड़ा सूट नहीं कर रहा, मतलब इस बैकग्राउंड इमेज के हिसाब से। तो मैं दोबारा कस्टमाइज़ पे जाऊँगा, या मैं इसको अगर
ये कर लूँगा तो यहाँ ब्लैक ऑलरेडी आ जाएगा जो ऑलरेडी पहले था, या मैं और थोड़े से ग्रेइश में जाता हूँ और मैं पब्लिश करता हूँ, और मैं इसको यहाँ से लोड करता हूँ। फिर देखिए ये मेरा यहाँ पे एसईओ, लोकल एसईओ और गूगल एड्स, ये मेरा ब्लैक में यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, मेन्यू सब मेन्यू कलर को चेंज कर देते हैं। वैसे ही हमारा जो मेन्यू है, अगर मैं यहाँ के इसके टेक्स्ट पे जाऊँ, और यहाँ पे एक और चीज़ है होवर, अगर मैं होवर करूँ तो कौन सा कलर आएगा टेक्स्ट के, सब मैं सब मेन्यू की बात कर रहा हूँ जैसे हम पहले कर रहे थे। तो मैं इसको अगर दोबारा क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि होवर करने पे जो मेरा कलर आए वो मान लीजिए मेरा ब्लू आ जाए, ये वाला आ जाए, और मैं इसे पब्लिश करता हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको, यहाँ से आप रिफ़्रेश कीजिए, फिर आप जाइए सर्विसेज में। जैसे देखिए आपने होवर करा, यहाँ पे एसईओ ब्लू हो गया, लोकल एसईओ भी ब्लू हो गया, गूगल एड्स भी ब्लू हो गया, ठीक है। तो हम ये सेटिंग भी कर सकते हैं, इट्स अप टू अस। ये तो मैंने आपको बताने के लिए करा कि किस तरीके से कर रहा हूँ। उसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो ये होम, सर्विसेज, ब्लॉग, अबाउट अस, जो मेन्यू है, जो हमारा मेन्यू है, कि इसको हम किस तरीके से इसमें भी होवर पे जाके कर सकते हो। तो मेन्यू में गए, होवर पे गए, होवर एक्टिव में गए, और मैंने इसको ब्लू यहाँ से करके पब्लिश कर दिया, ठीक है। फिर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो अब मैं जैसे कि होम पे गया, सर्विस पे गया, ब्लॉग पे गया, अबाउट अस पे गया, कॉन्टैक्ट अस पे गया, देखिए ब्लू हो रहा है, ठीक है। जैसे ये हमारा ब्लू यहाँ से हो रहा था। तो ये जो आपने सेक्शन देखा, आप कस्टमाइज़ में जाइएगा। कस्टमाइज़ में जाने के बाद आप जैसे ही हेडर सेटिंग्स में जाएंगे तो ट्रांसपेरेंट हेडर आपको दिखेगा, कस्टमाइजिंग में ट्रांसपेरेंट हेडर दिखेगा। वहाँ पे आप जाके डिज़ाइन में जाएंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो हैं अपने मेन्यू, सब मेन्यू, इन सब के कलर हम चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर कुछ भी इशू है तो डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। और ऐसे ही आगे ये वीडियो चलते रहेंगे। ये थोड़ा सा मेरे अभी ये टॉपिक 12 है, तो मेरा देखिए मेरे पास फ्री हैंड क्या है कि मैंने अपना डोमेन परचेज़ किया है, जैसे मैंने आपको बताया मेरे ब्रांड नेम का, एसईओ पाठशाला का। तो मैं तो इस पर अब छोटे सारे जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं सारे ही वीडियो बनाऊंगा, कि जब तक मेरा ये जो होम पेज है ये मेरी डिज़ायर के हिसाब से नहीं बन जाता, तो छोटे मोटे चेंजेस होते रहेंगे, और वो छोटे मोटे चेंजेस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप भी क्या पता अपनी वेबसाइट बना रहे हो या कोई क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हो, और यहाँ पे आपको जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आगे कि होवर करें तो हमारी चीज़ चेंज होनी चाहिए, ये ड्रॉप डाउन होना चाहिए, ये छोटे छोटे चेंजेस होंगे फ्रेंड्स। यही हम आगे आपसे डिस्कस भी करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।